हाय। क्लास 11th का इंग्लिश कोर्स सब्जेक्ट है। और जो भी विद्यार्थी या तो आर्ट साइंस कॉमर्स किसी स्ट्रीम में होंगे जिनका भी इंग्लिश कोर्स सब्जेक्ट है, तो जो आपका बुक है फर्स्ट बुक बोलते हैं या तो हॉर्नबिल बुक का नाम है। और लेसन का नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। तो इसका आप क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, आई एम सलीम, मास्टर कम्युनिकेशन कोच, इंग्लिश ट्रेनर, टीचर। और आज का टॉपिक हमारा यही है, लेसन नंबर 2 और क्लास 11th इंग्लिश कोर्स सब्जेक्ट, और उसी का क्वेश्चन आंसर करेंगे और हिंदी का समरी भी आपको बताएंगे। और उसमें जो मुश्किल वर्ड्स हैं उसका भी हिंदी में मीनिंग बताया जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है, लेकिन अभी हम क्वेश्चन आंसर शुरू नहीं करेंगे। आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, वो इज द ऑथर ऑफ द लेसन। तो आप देख रहे हैं आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है गॉर्डन कुक, बाकी सब गलत आंसर है। ठीक है, तो चलिए पहले देख लेते हैं हिंदी का समरी। तो यहाँ पे हिंदी का समरी बनाया हुआ है। तो आप देख रहे हैं ऊपर जैसा कि मेरा नाम लिखा हुआ है, ये नोट आपके लिए बना है। और जब भी आपको ये नोट चाहिए आपको मैसेज कीजिएगा, आप हमको मैसेज कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 हॉर्नबिल बुक का नाम है आपका क्लास 11th इंग्लिश इंग्लिश कोर है। और पार्ट का नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ऑथर का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑथर का नाम जैसे कि उधर भी आपको मैंने बताया, ये याद रखना जरूरी है, गॉर्डन कुक, और उनके साथ है एलन ईस्ट भी। तो हिंदी में सरल और समझने योग्य सारांश ये आपका लिखा हुआ है कि ये लेसन असल में है क्या। असल में जो राइटर है गॉर्डन कुक, इसको आसानी से आप समझ सकते हैं। आपको अगर इस तरह का सारांश याद रहेगा तो क्वेश्चन का आंसर लिखने में बहुत ही आसानी होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये कहानी एक परिवार और उनके साथियों की समुद्र यात्रा की है, जिनका लक्ष्य प्रसिद्ध सामुद्रिक मतलब समुद्र में जाना, और जो उसमें अन्वेषक कैप्टन जेम्स कुक की तरह दुनिया की सैर करना था। वो दुनिया में सैर करना चाहते थे समुद्र में जाके। आप जैसे ही टेक्स्ट बुक खुलेंगे तो आपको ये लेसन मिल जाएगा इंग्लिश में। मैं आपको हिंदी में समरी बता देता हूं और इसी तरह से आप उसको समझ लेंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर करने में आसानी होगी। इसके लिए उन्होंने एक मजबूत जहाज जिसका नाम रखा था वेव वॉकर, ये बनाया गया था, उन्होंने बनाया था। तो जुलाई 1976 में जो कथाकार है, राइटर है गॉर्डन कुक, उसकी पत्नी का नाम है मैरी, बेटा का नाम है जोनाथन, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, और बेटी का नाम है सुजन, जिसका स्यू भी मतलब क्यूट नेम रखा हुआ है शॉर्ट में। ठीक है, अपनी यात्रा शुरू करते हैं। ये दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन पर उन्हें दो नाविक, जो नाविक का नाम दिया हुआ है लैरी और विजिल, और हर्ब सिजिल, मतलब लैरी विजिल और हर्ब सिजिल, ये दो नाम है, भी मिलते हैं ताकि कठिन मतलब परिस्थिति में भी पार हो सके। तो शुरू में मौसम अच्छा रहा, ठीक है, रहता है, लेकिन 2 जनवरी को भयंकर तूफान और विशाल लहरें, मतलब जैसे कि आप जानते हैं समुद्र में तूफान आ सकता है, वो आते हैं। एक विशाल लहर मतलब जहाज को हिट करती है, जिससे जहाज क्षतिग्रस्त हो जाता है और पानी अंदर आने लगता है। तो गॉर्डन गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, जो इसका हेड है मतलब मुखिया है। पानी निकालने मतलब मरम्मत करने और जहाज को बचाए रखने के लिए सभी मेहनत से लग जाते हैं। तो जो छोटे जॉन है और सुजन है सू, बहुत साहसी रहते हैं। सू ने जोरदार चोट होने के बावजूद परेशान नहीं किया, और जॉन कहता है कि वे मरने से नहीं डरते यदि वे सब साथ हैं। यही वाक्य इस कहानी का शीर्षक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसका लेसन का नाम जो है थोड़ा सा लंबा लिखा हुआ है, तो ये जो मरने से नहीं डरते वही है, मतलब जो लेसन का आपका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यही से लिखा हुआ है लेसन का नाम। ठीक है, तो ये आपने देख लिया, यहाँ पे इसका इसी वाक्य से लेसन का नाम रखा हुआ है। तूफान कई दिनों तक जारी रहता है, पर परिवार और साथी मिलकर हिम्मत नहीं हारते। 6 जनवरी को मौसम शांत होता है और गॉर्डन सितारों और जो कंपास से दिशा खोजते हैं। अतः वे इले एम्स्टर्डम, एक छोटा अफ्रीकी छोटा फ्रांसीसी द्वीप का
देखते हैं और वहां सुरक्षित पहुंचते हैं जहां के लोग उनका स्वागत करते हैं। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि कहानी का मूल संदेश क्या है। तो चलिए समझते हैं कि इस कहानी का मूल संदेश क्या है। संदेश यह है कि साहस, एकता और परिवार का साथ अत्यंत महत्वपूर्ण है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी एक दूसरे का साथ और विश्वास हमें कठिनाइयों से पार पाने में मदद करता है। सही बात है। चिंता और भय के बजाय आशा और एकता से बड़ी मुश्किल हल हो सकती है। ये याद रख लीजिएगा कहानी का मूल संदेश, ठीक है। और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जिसको कहते हैं मुख्य बिंदु, शॉर्ट नोट, ठीक है। जुलाई 1976 में यह यात्रा शुरू होती है। विशाल तूफान और समुद्र की भयंकर लहरें अचानक आ जाती हैं। जहाज क्षतिग्रस्त हो जाता है, लेकिन सब मिलकर इसे बचाने की कोशिश करते हैं। जॉन का मजबूत कथन, अगर हम सब साथ हैं तो हम मरने से नहीं डरते, ये लेसन का नाम है, कहानी का केंद्रीय विचार है। अंत में वे एक द्वीप पर सुरक्षित पहुंच जाते हैं। ये नोट्स आप ही के लिए बना हुआ है और ये नोट आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिए। और अगर आपको इस तरह का सारांश और इंग्लिश का लेसन अच्छा लगता है तो द डिजिटल इंग्लिश चैनल जो है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने मित्रों को भी ये लेसन दिखाएं तो आप उनको भी ये शेयर कर सकते हैं। और ये रहा हिंदी में सारांश जो आप अभी सुने। और शुरू करते हैं फिर से क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इस लेसन का इस तरह का क्वेश्चन आंसर लिखा हुआ है, बनाया हुआ है पूरा, ये भी नोट आपको मिल जाएगा। हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन? तो जैसे कि सुनने के बाद ही अब आप समझ गए हैं कि लेसन का राइटर का नाम है गॉर्डन कुक। इस पे अगर बाकी सब चूंकि गलत आंसर है इसीलिए ये सही आंसर है। लेकिन उसमें दो नाम, एक एंड अलन इस भी था, उसको आप अगर नहीं भी रहेगा तो ये ही सही आंसर होगा, ठीक है। और अगर वो रहेगा तो दोनों में सही रहेगा। नेम ऑफ द शिप यूज्ड फॉर द जर्नी, तो जैसे कि जो शिप यूज किया गया था उसका नाम, तो ये सब गलत नाम है। टाइटेनिक, सीबर्ड, वोयागर, ये गलत नाम है। वेव वॉकर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हेन डिड द फैमिली स्टार्ट देयर वोयाग? उन्होंने जो है समुद्र में यात्रा करना कब शुरू किया था? तो ये है 1976, ठीक है। हु सेड वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई? ये उनका बेटा है, देखिए जॉन, ठीक है। डी आंसर जॉन। Which ocean did they face the storm in? कौन सा मतलब जो समुद्र है वो मतलब जिसमें उन्होंने तूफान को फेस किया, तो समुद्र का नाम इसमें दिया हुआ है अटलांटिक, चाहे पैसिफिक, इंडियन, आर्कटिक। तो पैसिफिक इज द राइट आंसर। हाउ ओल्ड वाज जोनाथन? जोनाथन का उस टाइम का एज क्या था? 11 ईयर्स, राइट आंसर, ओके। तो व्हाट डैमेज द शिप बैडली? तो कौन सी चीज जो है शिप को या जो जहाज था उनका बहुत बुरी तरीके से मतलब डैमेज कर दिया, क्षतिग्रस्त कर दिया था? आंसर है सी, ह्यूज वेव। इस पे सब पे मैंने टिक मार्क कर दिया है, ये आपको मिल जाएगा। आप यहां से भी चाहें तो पॉज करके लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वेयर डिड दे फाइनली रीच सेफली? वो अंत में फाइनली कहां पहुंच जाते हैं? ठीक है, इले अम्स्टरडम, ये जगह का नाम है, एक द्वीप है उसका नाम है, वहां पे पहुंच जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट क्वालिटी हेल्प देम सर्वाइव? मतलब कौन सी उन लोगों की विशेषता इस तरह की थी, जो गुण था उनमें जिसकी वजह से वो सरवाइव कर पाते हैं इस मुश्किल में? तो आंसर है यूनिटी। फेयर भी नहीं, लक भी नहीं, एंगर भी नहीं, ठीक है, यूनिटी, एक साथ मिलजुल के। क्वेश्चन नंबर 10 है, सेंट्रल थीम ऑफ द लेसन? इस लेसन का क्या मतलब आपको सब मिलता है कि थीम क्या था इसमें? ठीक है, तो देखिए एडवेंचर भी नहीं था, फेयर ऑफ डेथ भी नहीं था, करेज एंड टुगेदरनेस, साहस और साथ में रहना, एक साथ, ठीक है, ये था सही उत्तर। तो आपको इस तरह के 10 क्वेश्चन आंसर भी मिल गए। अब मैं चाहता हूं कि आप 10 जो है वर्ड मीनिंग इसका याद कर लें, क्योंकि वर्ड्स इसमें अच्छे अच्छे दिए हुए हैं जो आपके काम आ सकते हैं, इसको भी आप याद कर लें। तो 10 कठिन शब्द और उनके हिंदी अर्थ, ठीक है। तो पहला ही है वोयाग। वोयाग होता है समुद्री यात्रा, ठीक है, आप इसको लिख लें। गेल, तेज आंधी या तूफान। उसके बाद है मस्त। मस्त बोलते हैं जैसे जहाज के बीच में खंबा होता है जिससे
रस्सी बांधते हैं या कुछ, जैसे अगर हवा का बहाव लेना हो तो उसमें बांधते हैं, उसको बोलते हैं मस्त। डेक, जहाज का ऊपरी फर्श। कैप्साइज, पलट जाना, जहाज का पलट जाना। वाटर लॉग्ड कहते हैं पानी से भरा हुआ। रिगिंग, जहाज की रस्सियों का जाल जिसमें बहुत सारी रस्सियां रहती है एक साथ। कंपास, दिशा सूचक तंत्र। ब्लीडिंग, ब्लीडिंग मतलब होता है खून बहना। रेजिलियंस, रेजिलियंस होता है कठिन परिस्थितियों में भी डटे रहने की क्षमता, या आप कह सकते हैं साहस। तो आपने आज जो है, जो इस लेसन का देखा, और इसमें आपने हिंदी का समरी देखा, क्वेश्चन आंसर देखा। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। मैं चाहता हूं कि आप इसका क्वेश्चन आंसर दोबारा देख लें, और इसको हो सके तो लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से लिख लीजिएगा क्वेश्चन आंसर। और अगर आपको नोट चाहिए तो डेफिनेटली आप स्कूल में मिल सकते हैं, चाहे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है। और आपको अच्छा लगा हो और नेक्स्ट लेसन भी चाहिए, कौन सा लेसन का चाहिए, उसको भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।